क्लास 11 अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। The trial balance of a bookkeeper shows an excess of debits over credits by 261. ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होता है, लेकिन अगर कोई डेबिट या क्रेडिट में कोई इक्वालिटी नहीं है तो इसका मतलब गलतियां हैं। तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था 261 से। दिस डिफरेंस इज प्लेस्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट टू फैसिलिटेट बुक्स क्लोजर। तो जब भी ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस आता है तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, बाद में सारी गलतियां फाइंड आउट करते हैं और उसकी बेसिस पे सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट का जो टोटल था वो 261 से ज्यादा आया। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, आपको अभी समझ में आएगा। तो डेबिट साइड का टोटल 261 से ज्यादा था, तो जो बैलेंसिंग फिगर था वो हमने क्रेडिट साइड पे डाला और वहां पे लिखा कि सस्पेंस अकाउंट। तो इसका मतलब ये 261 सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। तो हम सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे पहले ये डिफरेंस लिख देते हैं। ये है हमारा सस्पेंस अकाउंट। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 261 और इसके आगे लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ये आपको दे रखा है। अब हम सारी एंट्रीज करेंगे, उसके बेसिस पे सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री है अ क्रेडिट आइटम ऑफ ₹349 हैज बीन डेबिटेड टू अ पर्सनल अकाउंट एज 439। किसी पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करना था, क्रेडिट आइटम ऑफ 349 हैज बीन डेबिटेड टू अ पर्सनल अकाउंट एज 439, उसको हमने डेबिट कर दिया। तो करना क्या था, पहले करेक्ट करेंगे फिर रॉन्ग वाला करेंगे। तो सबसे पहले करना तो क्या था, करेक्ट वाले में क्या करना था, टू पर्सनल अकाउंट, उसका नाम हमें नहीं पता तो हम उसको ऐसे ही रखेंगे। क्रेडिट से पर्सनल करना था, पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करना था 349 से, और हमने रॉन्ग वाले में उसको डेबिट कर दिया, यानी कि पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया 439 से। अब क्या करेंगे, रॉन्ग का रिवर्सल करेंगे। रिवर्स करेंगे तो टू पर्सनल अकाउंट 439। अब हम करेक्ट और रिवर्स वाले को मर्ज कर लेते हैं। टू पर्सनल 349, टू पर्सनल 439, तो दोनों का टोटल कर देंगे, उतने से टू पर्सनल अकाउंट कर देंगे, यानी पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो 349 प्लस 439 ये हो जाएगा आपका 788। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू पर्सनल अकाउंट 788, और डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 788। पहले सारी एंट्रीज करेंगे। अब है सेकेंड, a sum of ₹625 written off from fixtures as depreciation has not been posted to depreciation account। डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते होते हैं। तो ये 625 के फिक्सचर्स में से राइट ऑफ कर दिए थे कि डेप्रिसिएशन हो गया, लेकिन हमने इसकी पोस्टिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं की, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं किया तो अब कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 625 टू सस्पेंस अकाउंट। आगे है ₹9,000 पेड फॉर फर्नीचर बट हैव बीन चार्ज टू द परचेजेस अकाउंट। अब हमने क्या किया, 9,000 का फर्नीचर खरीदा था, लेकिन हमने उसको चार्ज कर दिया परचेजेस अकाउंट में। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, पर तो करेक्ट वाले में हमने करना था फर्नीचर को डेबिट, फर्नीचर को डेबिट बाय 9,000, और रॉन्ग वाले में हमने क्या कर दिया, परचेजेस को डेबिट। तो रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो, यानी कि टू परचेजेस कर देंगे। तो करेक्ट और रिवर्स को मर्ज करके एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इसको कर देते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आगे है
A discount allowed to a customer has been credited to him as 145 in place of 154. तो जब भी हम किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो उस कस्टमर यानी हमारा डेटर कम हो जाता है डिस्काउंट देने से, तो डेटर को हम क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट करना तो था 154 से और कर दिया है 145 से, यानी कि हमने उसको 9 रुपीज से कम क्रेडिट किया है। 9 रुपीज से उसको कम क्रेडिट किया है, तो अब कर देते हैं। तो टू कस्टमर अकाउंट 9 रुपीज और डेबिट करेंगे हम सस्पेंस अकाउंट को। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 9। नेक्स्ट है a sale of rupees 594 was posted as 495 in the sales account। मतलब सेल्स अकाउंट को करना तो था, सेल्स को हम क्रेडिट करते होते हैं, तो सेल्स को क्रेडिट करना था 594 से और किया है 495 से। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, या तो मैं आपको करेक्ट और रॉन्ग करके ही दिखा देती हूँ कि करेक्ट वाले में हमने करना था टू सेल्स 594 और रॉन्ग वाले में हमने क्या कर दिया टू सेल्स 495। अब रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो, यानी कि सेल्स को डेबिट कर दो 495 से। तो सेल्स क्रेडिट 594, सेल्स डेबिट 495। क्या ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है बनता है। तो 5 कितने से ज्यादा है, 594 में से 495 को माइनस कर दो, 99 रुपीज से क्रेडिट करना है। तो टू सेल्स 99 करेंगे और डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। Suspense account debit to sales account। Next है a total of the total of returns inward book। रिटर्न इनवर्ड बुक क्या होती है, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक होती है, आप ऐसे समझ लो कि हम सेल्स कर रहे थे वापस आ गया, तो रिटर्न इनवर्ड्स वापस आ गया। तो सेल्स रिटर्न को 10 रुपीज बुक का टोटल 10 रुपीज से कम दिखाया है, तो उसके बेसिस पे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यानी कि 10 रुपए से कम उसको डेबिट किया है, तो अब कर देते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट। बट क्योंकि यहाँ पे नाम रिटर्न्स इनवर्ड बुक है, तो हम भी रिटर्न इनवर्ड ही लिख देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में इन सारों को कर देंगे। पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया 788 से, तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे 788 और लिखेंगे क्या, टू पर्सनल अकाउंट। तो लिख देते हैं टू पर्सनल अकाउंट। इसके बाद है नेक्स्ट, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया 625 से, तो सस्पेंस की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 625 और लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, आपको पूरा पूरा लिखना है इसको। आगे है फर्नीचर टू परचेजेस, इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो इसको नहीं छोड़ देते हैं। फोर्थ एंट्री में देखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे ₹9 और लिखेंगे टू कस्टमर्स अकाउंट। नेक्स्ट है फिफ्थ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सस्पेंस की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 99। लास्ट है सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया 10 रुपीज से, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 10 रुपीज
बाय रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट, बाय रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट। ये हो गया हमारा अकाउंट कंप्लीट। दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। 261 प्लस 625 प्लस 10, क्रेडिट साइड का टोटल है 896 और डेबिट का है 788 प्लस 9 प्लस 99, तो 896। दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए और ये हमारा सस्पेंस अकाउंट है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये था हमारा क्वेश्चन और ये है उसकी एंट्रीज और ये है सस्पेंस अकाउंट।